क्या होगी सही इसी ब्याह कराए जो कर जाए बढ़ते। हाँ, इस प्रकार अपने पति को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। 7 महीने से नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते सुयोग्य वर देख कर जाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज और देखभाल करके एक लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। वो जो है एक लड़का ने ले आया और यूँ बोला जो जिये जाती है लड़का, इसके साथ जो है विवाह कर दो। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित हो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया, ब्याह पास ना कराया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें बहुत दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया माता सहित समुद्र स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों सुसज्ज जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। अपना जमाई और ले लिया कि नहीं, आज जो है दोनों जने ससुराल जमाई अपना जो है व्यापार करना चल पड़े। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता से तनपुर नगर में गया और दोनों सुसज्ज जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागया जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख कर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं रख दिया जहाँ वो सुसज्ज जमाई ठहरे हुए थे। तो राजा का चोरी होगी और चोर धन लेकर भाग्या जानना गए थे, उन उड़र रख दिया जहाँ वो सुसज्ज जमाई अपना पड़ावला रहे थे। किंतु राजा के दूतों को आता देख कर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा को धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ सुसज्ज जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए। बोले भाई ये है चोर, धन तो इन दोनों पाया है। और जाकर राजा से बोले कि हे महाराज ये 2 चोर हम पकड़ कर ले आए हैं, आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया, दोनों जेल में ठोक दिए और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था वह चोर चुरा ले गए। न्यून तो घर भी चोरी होगी और न्यून दोनों ससुराल जमाई दोनों पकड़े गए। सांसारिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो उनकी चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का वध करते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद लेकर घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री अब तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण का व्रत करते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी, वे हम भी कराएंगे। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरा पति इसी घर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा कर दो। कहने लगी कि हे भगवान हमारी से कोई गलती हो रही है वो हमारी माफ़ी कर दिए। सत्यनारायण भगवान इस वध से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन दोनों वैसे को बराते ही छोड़ दो और सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वह दे दो, नहीं तो तेरा धन राज्य पुत्र सब कुछ नष्ट कर दूंगा। सत्यनारायण भगवान जो है जिस राजा ने वो जेल में ठोक रखे थे उनने सपना में दिखा, जो इन दोनों छोड़ दिए, इनका कोई दोष नहीं है, तुमने खाम पकड़ रखे हैं, नहीं तो तेरा सब कुछ खत्म कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा ने चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया, फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुला लिया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे शब्दों से बोला, हे महानुभाव भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, ये बोला थारी कोई गलती नहीं थी, खाम में तुमने ये दुख होया, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था वह सब दुगना करके विदा कर दिया और दोनों ऐसे अपने घर को चल पड़े।
सूत जी बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर जाने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, ये साधु तेरी नाव में क्या है? दोनों जो सुसरा जमाई चाल पड़े उड़ते हैं। और सत्यनारायण भगवान ने फिर राम उनकी परीक्षा दी। अब देखा पड़ती हैं सच्ची ही। ये बोला भाई के ले रहे हो? ये बोला क्यों धन खोसेगा के? उन्होंने के मेरा नहीं भगवान ही हो। हाँ ये बोला के धन खोसेगा? बोला ना धन तो कौन खोजदा नहीं, बताओ के ले रहे हो? बोले आड़ंग बड़ंग भरे हम तो ये बापा भी कई वक्त दिया रहा अब अतर मुँह की कहानी हो। तो उन्हें भी यही बात कह दी, जाओ भाई तुम्हारा वचन सत्य हो, न्यू कन दियो जहाज में डंगाए हो गया। हाँ वैसे का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। ये बोला देखूंगा नहीं। सत्यनारायण भगवान के जाने पर वैसे नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देख कर बड़ा अचंबा किया। ये बोला हमारी जहाज इतनी तो कौन भरी थी, यह भाई ने बिल्कुल भरी की इतनी। उनने देखा पल्लाऊ गाड़ी के देखो तो डंगा हो रहा है और मूर्छा होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये बोला भैया तो बहुत बूंदी बनी। फिर मूर्छा खोलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद कहने लगा, आप शोक न करें, ये सत्यनारायण भगवान का श्राप है, हमने झूठ बोली उसका। अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह सत्यनारायण भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके कहने लगा, मैंने जो आपसे झूठे वचन कहे थे हमें अक्षमा कर दे, हमारी गलती होगी। ऐसा कहकर वह रोने लगा। तब सत्यनारायण भगवान बोले, हे वणी पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त होया है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा और मेरी रक्षा करो। पहले की समान